नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी अध्याय 5 साथ ही हाथ बटाना के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। गीत से में हमारा पहला प्रश्न है, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो? इसका उत्तर हम लिखेंगे, इस गीत की निम्नलिखित पंक्तियों को हम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। साथ ही हाथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बटाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। अकेला व्यक्ति काम करते हुए थक जाता है, लेकिन यदि हम उसका साथ दें, उसकी सहायता करें या समूह में काम करें तो उसके काम का बोझ बहुत कम हो जाएगा। परिश्रमी लोगों ने जब भी मिलकर काम किया है, वे पर्वतों को लांघ गए और सागर को भी उन्होंने पार किया है। प्रश्न 2, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, शाहिर ने ऐसा क्यों कहा है? लिखो। उत्तर में लिखेंगे, शाहिर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि एक साथ मिलकर काम करने से हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। परिश्रमी या मेहनती लोगों ने सागरों में भी रास्ता बनाया है तथा पर्वतों पर भी विजय प्राप्त की है। प्रश्न 3, गीत में सोने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? उत्तर लिखेंगे, सीने को फौलादी इसलिए कहा है क्योंकि इससे इरादों की मजबूती का पता चलता है। बाहों को फौलादी इसलिए कहा है क्योंकि इससे असीम कार्यक्षमता यानी कि काम करने की एक शक्ति का पता चलता है। गीत से आगे में हमारा पहला प्रश्न, अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों? इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द खोजकर लिखो। उत्तर में लिखेंगे, अपने आसपास हम अपने परिवार, अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों, अपने शिक्षकों को अपना साथी मानते हैं। इससे मिलते जुलते शब्द हो सकते हैं जैसे सहयोगी, प्रिय, हमारा अच्छा चाहने वाला, प्यार इत्यादि। प्रश्न 2, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले और गांव शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसे? उत्तर में हम लिखेंगे, कुछ बातों के संबंध में हम अपने साथियों से जुड़े होते हैं। इन मामलों में हमारी सोच एक जैसी होती है, हमारे सुख दुख की अनुभूति भी एक होती है। उदाहरण के लिए, हमारे कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो हमें दुखी देखकर खुद रो पड़ते हैं। उन्हें बहुत बुरा लगता है, वे सोचते हैं हमसे दुख की बात जानने के लिए हमारे पीछे पड़ जाते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं प्रश्न 3 से। इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो? उत्तर में लिखेंगे, इस गीत को स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या किसी संगठन की स्थापना के अवसर पर गा सकते हैं। खेल के मैदान में भी यह गीत खिलाड़ियों में जोश पैदा कर सकता है। प्रश्न 4, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? पापा के काम और माँ के काम क्या क्या हैं? क्या वे एक दूसरे को हाथ बटाते हैं? उत्तर में हम लिखेंगे, पहले में लिखेंगे, अपने घर के छोटे बड़े कामों में माता पिता का हाथ बटाकर हम इस बात का ध्यान रख सकते हैं। दूसरा, पापा के काम और माँ के काम क्या क्या हैं? तो इसमें हम लिखेंगे, पापा घर से बाहर जाकर काम करते हैं, किसी के पापा ऑफिस में काम करते हैं, किसी के पापा मजदूरी काम करते हैं और माँ घर पर बच्चों का ध्यान रखती हैं, सबके लिए खाना पीने का ध्यान रखती हैं। लेकिन किसी की माँ घर से बाहर जाकर ऑफिस में भी काम करती हैं। तीसरा प्रश्न है, क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? उत्तर में हम लिखेंगे, हाँ ज़रूर, वे भी एक दूसरे का सहयोग अवश्य करते हैं। पांचवा प्रश्न है, यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी है तो बताओ कि यह गीत फिल्म में कहानी के किस मोड़ पर आता है। यदि तुमने फिल्म नहीं देखी है तो फिल्म देखो और बताओ। उत्तर में लिखेंगे, नया दौर फिल्म में जब कच्ची सड़कों को पक्का करने के लिए सब मिलजुल कर काम करते हैं तब ये गीत आता है। यह गीत उनके सहयोग, उत्साह और जोश को प्रदर्शित करता है। कहावतों की दुनिया में पहला प्रश्न, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों में मिलता जुलता है? और ख, इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो और उनका वाक्य में प्रयोग कर लो। उत्तर में हम लिखेंगे, निम्नलिखित पंक्तियों में साथी हाथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। पहले में क में उत्तर लिखेंगे हम, अर्थ अकेला व्यक्ति मिलकर मुश्किल काम नहीं कर सकता। एक अकेला व्यक्ति, यहाँ पर एक लिखा हुआ है, एक अकेला व्यक्ति मिलकर काम नहीं कर सकता। अगर तुम मेरे साथ सहयोग व्यवसाय करोगे तो मैं कार्य पूरा कर सकूंगा, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता।
ख में लिखेंगे अर्थ एकता में बहुत ताकत होती है। तुम्हारे सहारे से मैं इस पेड़ को उठा सकता हूँ क्योंकि एक एक मिलकर 11 होते हैं। प्रश्न 2, नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इसका अर्थ समझो और प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाओ। हाथ को हाथ न सूझना, हाथ साफ करना, हाथ फेर फूलना, हाथों हाथ लेना और हाथ लगना। पहले का हम प्रयोग करेंगे हाथ को हाथ न सूझना, यानी कि बहुत अंधेरा होना। अमावस्या की रात को हाथ नहीं सूझता। हाथ साफ करना में लिखेंगे गायब करना। रमा ने मोहन के कपड़ों पर हाथ साफ कर दिया। ग, हाथ पैर फूलना यानी कि घबराना। जंगल में शेर देखकर सोहन के हाथ पैर फूल गए। हाथों हाथ लेना यानी कि स्वागत करना। सरकार की घोषणा को लोगों ने हाथों हाथ लिया। हाथ लगना यानी कि अचानक मिलना। राम एक दिन अचानक हाथ लग गया। भाषा की बात में पहला प्रश्न, हाथ और हस्त की एक ही शब्द के दो रूप हैं। नीचे दिए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथों का इनमें क्या काम है। यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले हथकड़ी। हाथ गड़ी यानी कि यह हाथ पर बांधी जाती है। हथौड़ा यह हाथ से पकड़ने वाला औजार है। हस्तशिल्प मुख्यतः हाथ से या सरल औजारों की सहायता से ही किया जाता है। हस्तक्षेप किसी के काम के बीच में दखल देता है। निहत्था जो खाली हाथ होता है, जिसके हाथ में कोई काम नहीं होता। हथकंडा इसमें भी हाथ में कोई काम नहीं होता। हस्ताक्षर हाथ से अपना नाम लिखने वाला। हथकरघा यानी कि करघे पर कपड़ा बनाना। प्रश्न 2 है, इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, इंसा जैसे शब्दों के प्रयोग हुए हैं। इन शब्दों में प्रचलित रूप लिखो। जैसे पर्वत यानी पर्वत, शीश यानी शीश, रास्ता यानी रास्ता, इंसा यानी इंसान। प्रश्न 3 है, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। इस वाक्य में गीतकार इस प्रकार कहना चाहता है कि तुमने कल गैरों की खातिर मेहनत की, आज तुम अपनी खातिर करना। इस वाक्य में तुम करता है जो गीत की पंक्ति में छंद बनाए गए हैं रखने के लिए हटा दिए गए हैं। उपयुक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द अपनी का प्रयोग करता यानी कि तुम के लिए हो रहा है, इसलिए ये सर्वनाम है। ऐसे सर्वनाम जो अपने आप के बारे में बताएं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज का अर्थ होता है अपना। निजवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं जो नीचे दिए रेखांकित हैं। जैसे कि मैं अपने आप घर चली जाऊंगी, बब्बन अपना काम खुद करता है और सुधा ने अपने लिए खुद कुछ नहीं खरीदेगा। अब तुम भी निजवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित रूपों का वाक्य में प्रयोग करके करो अपने को। यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे अपने को। तो अपने को पागल की तरह मत समझो, अपने से अच्छा कौन है। अपना काम स्वयं करो। अपने पर काम में सफलता पाना अपने पर निर्भर है। अपने लिए, सिर्फ अपने लिए ही सभी काम नहीं करने चाहिए। आपस में लगाव बहुत जरूरी है। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।